हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए वैशाख मास की एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस एकादशी को वरुथनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, हे राजन, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपने इस कहानी को पूरा सुना है, तो कमेंट में ओम श्री नारायणाय नमः लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर वरुथनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या क्या हैं। इससे पहले वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार के दिन शाम को 4:43 पर शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार के दिन 2:32 पर समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने से मनुष्य की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख से स्नान कराया जाए तो वे जल्द प्रसन्न होते हैं और जातक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को शंख बहुत अधिक प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद जो शंख पूजा में हमने उपयोग में लिया था, उसमें गंगा जल भरें और पूरे घर में छिड़काव करें। इससे हमारे घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के दिन विष्णु जी को भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन भोग में तुलसी का पत्ता डालकर उन्हें समर्पित करने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन ना तोड़ें। अगला उपाय है कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिन उन्हें गाय की घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। वह उनसे सच्चे मन से प्रार्थना और कथा का पाठ करना चाहिए।
इससे उनका आशीर्वाद आपको जल्द प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। पीले रंग की चीजों का करें उपयोग। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों सहित पीले फूल, चंदन, पीली मिठाई, फल आदि अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। भक्तों, ये साधारण से उपाय हैं, लेकिन इनको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। और ये सभी उपाय ऐसे हैं जो हर कोई मनुष्य कर सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस एकादशी के दिन अवश्य इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते जाइए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करने से सदैव घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसी के साथ एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होने में देर नहीं लगती। तो भाई भक्तों, आइए जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े धारण करें। इसके बाद तुलसी के आसपास सफाई करें। पूजा में माता तुलसी जी को सिंदूर और फूल अर्पित करें। अब तुलसी जी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं, तुलसी मंत्र का जाप करें और अंत में तुलसी जी की आरती करें। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा के दौरान उसे स्पर्श ना करें। आपको एकादशी के दिन तुलसी पूजन का लाभ तभी मिलता है जब आप इस दिन तुलसी से संबंधित नियमों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। इसी के साथ कभी भी बिना स्नान किए तुलसी को न छुएं और न ही कभी झूठे हाथों से तुलसी माता को स्पर्श करें। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और साथ ही एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी माता के पत्ते ना तोड़ें और उनकी मंजरी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे गुरु प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। आइए जानते हैं तुलसी माता का मंत्र। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी माता की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।